हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में। देखिए, जीएमएम फॉडलर की अगर हम बात करते हैं तो जीएमएम फॉडलर, जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर वन कंपनी है केमिकल सॉल्यूशंस में। ऑलराइट, तो जीएमएम फॉडलर में आज जो तेजी बनी है वो क्यों बनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि ये करती क्या है, ये क्या क्या बनाती है। ये केमिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, तो क्या क्या बनाती है आइए हम जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये बनाती है इवेपोरेटर्स, और साथ ही साथ ये बनाती है मिक्सिंग कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, और भी बहुत से केमिकल इक्विपमेंट्स बनाती है कंपनी। तो आज जो तेजी आई है वो एक खबर के चलते आई है। वो खबर क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, आइए। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके ब्रेकआउट लेवल्स की। तो खबर ये थी कि जीएमएम फॉडलर लिमिटेड ने अपनी पेरेंट कंपनी फॉडलर ग्रुप से मेजॉरिटी स्टेक को एक्वायर कर लिया है, जो कि पहले ड्यूश बेटलिगंगस एजी फंड 6 डीबीएजी के पास थे, और सारे रेगुलेटरी अप्रूवल, जो नेसेसरी अप्रूवल्स थे, वो पूरे हो चुके हैं। तो अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो रेवेन्यू आएगा वो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आएगा, यानी कि अब पूरा रेवेन्यू जो होगा एक एंटिटी को मिलेगा, जो कि जीएमएम फोल्डर होगी, और इसके जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर होगा वो जीएमएम होगा, जीएमएम फोल्डर लिमिटेड। तो अब जीएमएम ने फोल्डर को एक्वायर कर लिया है, तो टोटल जीएमएम फोल्डर हो चुका है, और जिसका टोटल रेवेन्यू होगा 20 बिलियन रुपीस का। ऑलराइट, चलिए जल्दी से अब इसके चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डेली चार्ट ओपन किया है जीएमएम फॉडलर का। जो क्लोजिंग हुई है आज, वो हुई है 4412 पर। और ये काफी दिनों के बाद इतनी ऊपर की क्लोजिंग हुई है, जो ये संकेत देता है कि आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन इसमें एक बहुत बड़ी तेजी की संभावना बनती नजर आ रही है। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आज के डेट में बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी कैंडल है वॉल्यूम की है। ऑलराइट, 9,58,000 के वॉल्यूम इसमें देखने को मिले हैं आज की डेट में। ऑलराइट, तो ये संकेत देता है कि वॉल्यूम के साथ जो तेजी आई है, और साथ ही साथ इसमें एक ब्रेकआउट भी आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीकली चार्ट ओपन करके। मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसने जो यहाँ पर जो हाई बनाया है 4178 का, उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है 4412 पर। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये करीब हमारा निकल के आता है 4629 रुपए का। ऑलराइट, तो 4629 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कि ये इसको भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स ठीक रहे और मार्केट में कोई खास करेक्शन नहीं आया तो भी। तो ये 4629 के ऊपर के टारगेट्स आपको दिखाएगा, और केवल ये यहीं पर ही नहीं रुकेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, और ये फिर से अपने नए जो इसके जो हाईज थे पुराने, इनको अचीव करेगा। 6900 के लेवल्स को भी ये छूने की कोशिश करेगा बहुत ही जल्द, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, आपको पता है कि कुछ स्टॉक्स में बहुत भयंकर तेजी बनी हुई है, जैसे कि पीएसयू स्टॉक्स है, उनमें भी बहुत तेजी बनी हुई है। और बहुत से स्टॉक्स हैं जो आपके केमिकल्स से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत तेजी हुई। और एचएलई ग्लास, उसके भी रिजल्ट अच्छे आए, उसमें अच्छी खासी तेजी हुई। जीएमएम फोल्डर भी उसी की एक कैटेगरी का, एक नंबर वन शेयर है उसी कैटेगरी का, लेकिन इसमें तेजी रुकी हुई थी किसी कारणवश। वो कारण क्या थे? इसका जो ओएफएस आया था उसके बाद से इसमें तेजी रुकी हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इस पे भरोसा रखा और इस पे हाथ नहीं खींचे। ऑलराइट, अब इसमें जो तेजी आई है ये संकेत देती है कि ये तेजी बहुत इसको दूर तक, आगे तक लेकर जाने वाली है। तो अगर आपने इसमें पोजीशन बना के रखी है तो आप इसमें होल्ड किए रहें। ऑलराइट, और अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 या 3 किश्त में पोजीशन बनाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी 4412 पर से क्लोजिंग हुई है, और इसमें ब्रेकआउट जो आया है ऑलमोस्ट 4178 के ऊपर उसका ब्रेकआउट आया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाएं, और अगर नीचे आता है तो थोड़ा और उठाएं, 2 या 3 किश्तों में इसको उठाएं। और अगर ऊपर निकल जाता है तो आपका तो कुछ नहीं गया। ऑलराइट, तो इसीलिए आप इसमें एकदम से पूरा माल ना डालें, थोड़ा वेट करें। हो सकता है थोड़ा करेक्शन मिले, थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन करेक्शन आने के बावजूद भी 4178 या 4200 तक नीचे आता है तो आप इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करें और क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करें। और ये जल्द ही आपको यहाँ तक के लेवल, जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा मेरी तरफ से, ये होगा 5974 के आसपास, यानी कि करीब आप मान सकते हैं 5950 से 6000 के बीच में। और उसके बाद ये अपने जो पुराना हाई था, इसका ऑल टाइम हाई 6900 का, उसको ये छूने की कोशिश जल्द ही करेगा। ऑलराइट, तो ये टारगेट्स मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके वॉल्यूम्स को देख के मुझे ऐसा लगता है जो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं
वॉल्यूम्स हुए हैं। ऑलराइट, वॉल्यूम्स के जो पीक्स हैं वो ऊपर की तरफ होते जा रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम वीकली बेसिस पे भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इसमें इंस्टॉलमेंट में ही पोजीशंस बनाएं। ऑलराइट, और टारगेट बहुत ऊपर का रहेगा, तो छोटी क्वांटिटी से शुरुआत करें, नीचे आता है तो थोड़ा और ऐड करें, और बड़े टारगेट्स के लिए इसमें आप प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। 9 डेज का मूविंग एवरेजेस, 13 डेज का मूविंग एवरेजेस, 50 डेज का मूविंग एवरेजेस और 200 डेज का मूविंग एवरेजेस आप यहाँ पर मैंने लगाए हैं। तो आप अगर देखेंगे इन एवरेजेस को, तो 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 3872 पर है, और 13 डेज का 3820 पर है। ऑलराइट, तो उस हिसाब से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 9 डेज का मूविंग एवरेजेस, यानी कि जो शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज है वो 13 डेज के ऊपर निकला है। तो यहाँ पे भी ये एक तेजी का संकेत है नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में। और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो जब 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, जो कि 3868 पर है क्लोजिंग बेसिस पर, और 50 डेज का है 3757 पर। तो जब 50 डेज का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, तो इसमें और भी बड़ी तेजी आएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द इसको भी क्रॉस कर डालेगा। और 9 डेज का मूविंग एवरेज 13 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो इस बाबत भी इसमें तेजी आने की पूरी संभावना नजर आती है। तो ये तो ईएमए का हिसाब था, और 50 डेज का भी 200 डेज के ऊपर निकलेगा ईएमए, तो उसमें तेजी आएगी और ऊपर के लेवल्स इसमें आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 6900 का लेवल इसमें आने की पूरी पूरी संभावना है बहुत जल्द। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, आप इंस्टॉलमेंट में पोजीशन बनाइए। और इसमें अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से आपको बहुत ऊपर के लेवल्स बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है इसमें। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।